हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल देव देवांशी चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने फैमिली में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की स्टोरी जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगने वाली है आपको। वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और ये स्टोरी है भाभी ने अपने देवर से बदला कैसे लिया। बहुत ही हसीन बदला लिया है। तो चलिए जानते हैं स्टोरी में कि भाभी ने ऐसा कौन सा बदला लिया जो कि रिंकू को रिंकी बनना पड़ा, यानी देवर को लड़की बनना पड़ा। तो चलिए फ्रेंड्स जानते हैं स्टोरी में। नए हैं चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ऐसी स्टोरी आपको सुनने को मिलती रहेगी। तो ये स्टोरी है रिंकू की। रिंकू बिहार के रहने वाले हैं और रिंकू की फैमिली बड़ी है, जिसमें दादा दादी, मम्मी पापा, चाचा चाची और उनके बच्चे सब रहते हैं। रिंकू का जो बड़ा भाई है उसकी शादी होती है और घर में नई बहू भी आ जाती है, यानी कि नई भाभी भी आ जाती हैं। रिंकू जो है वो बहुत ही बिगड़ैल लड़का रहता है, जैसे कि वो सबसे लड़ाई झगड़ा घर में करता रहता है। और सभी जो बच्चे थे, जो भाई बहन थे चाचा के और उसके खुद के भाई बहन थे, वो सारे डरते रहते थे रिंकू से, क्योंकि वो बहुत ही वैसे टाइप का लड़का था जो गुस्सा करे और सब पे चिल्लाने लगे, वो वैसे टाइप का लड़का था। और जब घर में नई बहू आती है, यानी नई भाभी आती है, तो फिर रिंकू उसके साथ भी वैसे ही करता है जैसे सबके साथ। कुछ दिनों तक तो रिंकू ठीक से रहता है, अपने भाभी के साथ भी बड़े अच्छे से रहता है। लेकिन वही कहते हैं ना कि जो आदत है, अब आदत तो थी रिंकू की वैसे ही सबका इंसल्ट करना, सबके साथ बदतमीजी करना, तो वो वही चीज़ कर रहा था, अपने भाभी के साथ भी स्टार्ट कर दिया। भाभी को अच्छा नहीं लगता था। घर के लोग तो चलो उसे बर्दाश्त कर लेते थे, लेकिन जो नई नई भाभी उसकी आई थी वो एकदम से बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी रिंकू की जो बदतमीजी थी। वो फिर भी चुपचाप रहती थी, सहती थी, क्योंकि बड़ी फैमिली थी, फैमिली में सब लोग उसको सहन कर रहे थे, तो वो भी जैसे तैसे सहन कर रही थी। लेकिन उसको बिल्कुल भी रिंकू का जो रवैया था वो बिल्कुल भी भाभी को पसंद नहीं था। एक बार रिंकू की भाभी अपने मायके गई हुई थी और जब मायके से ससुराल आना था, तो ससुराल वाले जाते हैं गांव में मायके से दुल्हन को लेने के लिए। तो यहाँ से ससुराल से जो जाता है वो देवर यानी रिंकू जाता है भाभी को लाने। जो छोटे छोटे भाई हैं उससे वो जाते हैं, यानी सारे देवर मिलके भाभी को लेने जाते हैं। और वहाँ पे रिंकू की भाभी की बहुत सारी फ्रेंड्स आई हुई थी उससे मिलने, क्योंकि वो ससुराल जा रही थी, तो इसलिए वो मिलने आई थी। और रिंकू जो है किसी बात पे वो वहाँ पे फिर से भाभी का ऐसे ही इंसल्ट करता है और सारे फ्रेंड्स के सामने, जो कि उसकी भाभी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। और उसकी सारी जो सहेलियां थी, जो भाभी की फ्रेंड्स थी, वो भी उसको बोलने लगती हैं कि ममता, ये तुम्हारा देवर कितना बदतमीज है और ये कैसा है। उसकी भाभी का नाम ममता था और सारी फ्रेंड्स यानी सारी सहेलियां उससे बोलने लगी कि ममता, ये तुम्हारा देवर कैसा है, बहुत ही बदतमीज है, ये कैसे बात कर रहा है। उसका रवैया था वो वहाँ दिखा दिया सारे दोस्तों के सामने, यानी ममता के अपने भाभी के दोस्तों के सामने भी वो अपना रवैया दिखा दिया कि मैं कैसा हूँ, जो कि ममता को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और ममता अपने दोस्तों से बताई, सारी बात इसकी बताई कि ये वहाँ भी ऐसे रहता है, घर के लोग इसको सहन करते हैं और मैं भी इसको सहन करती हूँ। उसकी सारी फ्रेंड्स बोली, तू कैसे सहन करती है इसको? फिर ममता बोली कि बस सहन करना पड़ता है मुझे, मैं क्या करूँ, मुझे सहन करना पड़ता है। और उसके बाद से ममता जो है वो रिंकू के साथ अपने ससुराल आ जाती है, यानी अपने देवरों के साथ ससुराल आ जाती है। और वहाँ ममता आके अपने सास से, अपने पति से ये सारी बात बताती है कि वहाँ पे भी रिंकू ने ऐसे ऐसे किया, मेरी जो फ्रेंड्स आई हुई थी उनके सामने मेरा इंसल्ट किया, वो सब भी बोल रही थी कि ये कैसा है। लेकिन भाई तो सोच के भी फिर सोचता था चलो भाई है मेरा, तो वो कुछ नहीं बोल पाता था। और ये लगता था उसको कि जब और कोई नहीं बोलता है तो फिर मैं क्या बोलूं। तो इस वजह से, और कहीं ना कहीं गांव में ये भी होता है कि अगर वो वाइफ का साइड लेता है तो लोग कहते हैं कि देखो अपने भाई को ही बोल रहा है, अपनी वाइफ का साइड ले रहा है। तो ये सोच के उसका भाई कुछ नहीं बोला। और उसकी जो सास थी यानी रिंकू की मम्मी जो थी,
वो रिंकू के साइड से ही रहती थी, चाहे उसको कितनी भी सच उसका पता रहे कि रिंकू ऐसा किया है, ये गलत काम किया है या रिंकू ये बदतमीजी किया है, लेकिन उसकी माँ जो थी वो रिंकू का ही साइड लेती थी और वो रिंकू की ही तारीफ करती रहती थी। इस वजह से वो ममता की कोई भी बात नहीं सुनी, इग्नोर कर दी और बोली कि तुम कुछ की होगी तभी वो बोला होगा ऐसे। ममता चली गई और बहुत ही उसको अफसोस हुआ कि कैसे ये लोग हैं जो इतने बिगड़ैल ये लड़का है लेकिन इसको कुछ भी ये नहीं बोलते हैं, ये कैसा फैमिली है। वो मन ही मन में सोचने लगी। उसके बाद से कुछ दिनों के बाद रिंकू का आता है बर्थडे और बर्थडे में रिंकू के बहुत सारे फ्रेंड्स आने वाले रहते हैं और वो घर में सबको बताता है कि मेरे ये फ्रेंड आएंगे, वो फ्रेंड आएंगे, सबको बताता है कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स आने वाले हैं। जब रिंकू बताता है कि मेरे फ्रेंड्स मेरे बर्थडे में आने वाले हैं तो उसकी भाभी ममता को अपने फ्रेंड्स की और अपनी इंसल्ट की याद आ जाती है जो उसके मायके में किया रहता है। फिर ममता के दिमाग में बदला की भाव चलने लगता है कि मैं इससे कैसे बदला लूं और जैसे ये मेरे फ्रेंड्स के सामने मेरी बेइज्जती किया है, मैं भी इसके फ्रेंड्स के सामने ऐसा क्या करूं जो इसका इंसल्ट हो। उसके दिमाग में चलने लगा लेकिन समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि फैमिली जो थी वो कोई भी रिंकू को गलत नहीं बोलता था और जो जिसको लगता भी था कि गलत है तो वो उसके माँ बाप के वजह से नहीं बोल पाते थे कि उसके माँ बाप जो है उसकी साइड ले लेते हैं, तो इस वजह से कोई नहीं बोल पाता है। तो समझ में भी नहीं आ रहा था ममता को कि इससे मैं कैसे बदला लूँ। रिंकू की भाभी ममता अपने दोस्त को कॉल करती है और वो सारी बातें बताती है अपने देवर की और बोलती है कि उसका बर्थडे है और उसके भी फ्रेंड्स आने वाले हैं, तो जैसे वो मेरा इंसल्ट किया था मेरे फ्रेंड्स के सामने वैसे मैं चाहती हूँ कि उसका भी इंसल्ट हो। ममता की जो दोस्त थी सोनम, उसकी वो बेस्ट फ्रेंड थी और वो एक मज़े की बात बताती है ममता को और बोलती है कि ममता तुम्हें पता है तुम्हारा जो देवर रिंकू है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करता है। अब ये सुन के ममता चौंक गई और अंदर ही अंदर डरने भी लगी कि जो बातें मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को अपने देवर की बात बताई हूँ अब ये उसकी जीएफ निकली। वो डर रही थी। फिर उसके बाद तो ममता एकदम चौंक गई और बोली सोनम तुम क्यों मजाक कर रही हो, वो भी ऐसा कि मेरा देवर तुम्हें पसंद करता है। उसकी जो दोस्त थी सोनम वो बोली ममता मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, वो कसम खाई और बोली कि सच बोल रही हूँ। वो फिर सारी अपनी जो बातें थी वो बताई कि तुमको लेने जब आया था तभी से वो पसंद करता है और हमारी दोनों की बात भी होती है। ये सुनकर ममता डरने लगी और बोली सोनम तब तो तुम सारी बातें जो मैं तुम्हें तो अपनी दोस्त मानती हूँ इसलिए बताई और तुम अब मेरे देवर से बता दोगी। सोनम बोली कि ममता तुम्हें मेरी फ्रेंडशिप पे भरोसा नहीं है, तुम मेरी फ्रेंड थी, फ्रेंड हो और फ्रेंड ही रहोगी और मैं अपने फ्रेंड्स के साथ धोखेबाजी नहीं कर सकती। और सोनम ने आइडिया भी दी ममता को कि वो अपने देवर रिंकू से कैसे बदला ले। सोनम बोली कि ममता मैं तुम्हें आइडिया देती हूँ अपने देवर से बदला लेने का। सोनम बोली ऐसा मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा साथ दूंगी क्योंकि वो इंसल्ट किया था, मुझे भी बुरा लगा था। मेरे दोस्त का इंसल्ट किया सब फ्रेंड्स के सामने तो उसका भी इंसल्ट होना चाहिए। फिर उसकी जो दोस्त सोनम थी ममता से बोली कि ममता मैं जैसा बोलूँगी वैसा वो करेगा, इतना मुझे मानता है। फिर और उसके बाद से सोनम ने उसके देवर यानी रिंकू से बोली कि मैं तुम्हारे बर्थडे में आना चाहती हूँ और रिंकू बहुत ही खुश हुआ और फिर वो अपने भाभी के इर्द गिर्द घूमने लगा क्योंकि वो घर में तो डायरेक्टली बोल नहीं सकता था कि सोनम बर्थडे में आएगी और लोग वजह पूछेंगे कि सोनम क्यों आई है भाई, वो तो ममता की फ्रेंड है और तुम्हारे बर्थडे में सोनम क्या करने आई है। तो इस वजह से वो ममता के इर्द गिर्द घूमने लगा और बस ये पटाने के लिए कि भाभी को पटाऊंगा और फिर भाभी अपनी फ्रेंड को सोनम को यहाँ पे बुलाएंगी और अच्छे से अपने भाभी से बातें करने लगा। ममता समझ गई थी क्योंकि ममता को तो पता था, सोनम सब कुछ बता ही चुकी थी और तो वो अंदर अंदर खुश भी हो रही थी, मुस्कुरा भी रही थी और अपने जो देवर की जो चमचागिरी थी उसको भी देख रही थी, हंसी आ रही थी उसको। ममता अपने मन में ये सोचने लगी कि प्यार में लोग अंधा होते हैं, ये तो सुनी थी पर आज दिख भी गया। मेरी ही फ्रेंड के प्यार में इतना पागल हो गया है कि मेरे इर्द गिर्द घूमने लगा और अच्छे से मुझसे बात करने लगा। फिर वो अपने भाभी ममता को पटाने लगता है
कि वो अपने दोस्त को यहाँ बुलाए, ताकि वो घर वालों से ये बोल सके कि ये तो भाभी की फ्रेंड है, ये ना कि हाँ इसे मैं पसंद करता हूँ। फिर वो अपनी भाभी से बोला कि भाभी आप सोनम को बुला लो। तो ममता जानबूझ के, सारी बातें तो उसको पता थी, तो वो जानबूझ के बोली कि सोनम को क्यों बुलाए, सोनम यहाँ क्या करने आएगी, और लोग क्या सोचेंगे कि ये फ्रेंड, मेरी बहन भी नहीं है, वो तो मेरी फ्रेंड है। अगर बहन होती तो मैं बुला भी लेती, लोग ये सोचते कि हाँ चलो इसकी बहन है, पर फ्रेंड क्या करने आएगी। वो जानबूझ के ऐसे बातें बोली। फिर उसको मजबूरन सारी बात बतानी पड़ी ममता को कि हाँ हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और वो आना चाहती है तो उसको बुला लो। रिंकू ये सारी बात अपने भाभी से बताता है। फिर वो रिंकू से बोलती है कि ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो मैं उसको बुला लेती हूँ, उसको मैं बुला लेती हूँ। ममता घर में सबको बताती है और अपने हस्बैंड से बोलती है, अपने सास से बोलती है कि मेरी फ्रेंड है वो आने वाली है, उसका कुछ काम है। किसी बहाने से वो घर में बताती है और रिंकू का साथ देती है। सोचता है रिंकू कि भाभी मेरा साथ दे रही है, लेकिन भाभी तो बदला लेने का प्लान कर रही थी। और फिर सोनम ममता के ससुराल आती है और रिंकू बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। अपनी भाभी ममता से थैंक्स बोलता है कि आप मेरा हेल्प की और सोनम को यहाँ पे बुला दी। सोनम ममता के ही कमरे में रुकती है और दोनों का प्लान चलने लगता है कि इसको क्या करे, कैसे करे। बर्थडे का दिन आ जाता है। रिंकू रेडी होकर और फिर भाभी के कमरे में आता है जहाँ की सोनम भी रहती है। और सोनम कहती है कि रिंकू तुम बहुत ही सुंदर लग रहे हो, तुम्हारे लिप्स जो है अगर थोड़े से लाल होते तो बहुत ही ज्यादा तुम सुंदर लगते, स्मार्ट लगते। फिर रिंकू बोला कि मैं लड़की थोड़ी हूँ जो मेरा होठ लाल रहेगा। सोनम बोली नहीं, अच्छे लग रहे हो, गोरे हो तो थोड़ा सा होठ लाल रहता तो अच्छा लगता। वो ऐसे उसको चढ़ाने लगी थी और फिर वो ममता की तरफ देखा और बोला कि भाभी क्या मैं सुंदर नहीं लग रहा हूँ। तो ममता बोली नहीं अच्छे लग रहे हैं आप, लेकिन अब पता नहीं सोनम ऐसे क्यों बोल रही है, पागल है, इसकी बातों पर ध्यान मत दो। वो ऐसे बनावटीपन कर रही थी ताकि देवर को लगे कि हाँ इन दोनों की स्टोरी है, उन्हें पता नहीं है। उसके बाद से सोनम बोलती है लिपस्टिक क्या, मैं तो सोच रही हूँ कि आज सरप्राइज दे दो अपने दोस्तों को और तुम लिपस्टिक भी लगा लो और सुंदर सी साड़ी ममता का पहन लो, जो कि तुम्हारे दोस्त जब आएंगे ना तो सरप्राइज हम दे देंगे। तो बोला कैसा सरप्राइज, तो कह देंगे ये ममता है और फिर देखना क्या बोलते हैं। मतलब ऐसे ऐसे बातें उसको बोली और फिर बोली कि तुम क्या मेरी बात नहीं मानोगे। ममता सोनम को देखते ही रह गई और वो सोच रही थी ये सोनम क्या पागलपन वाली बात कर रही है, रिंकू कभी तैयार नहीं होगा, वो साड़ी कभी नहीं पहनेगा, इतनी जिद्दी और इतना बदतमीज लड़का है वो कभी सोनम का बात क्यों मानेगा कि वो साड़ी पहने और लिपस्टिक लगाए। लेकिन रिंकू इतना अंधा हो गया था, सोनम के प्यार में पागल हो गया था कि वो सोनम की बात मान लिया और बोला कि ठीक है मुझे भाभी की साड़ी पहना दो और मेकअप कर दो और फिर उसके बाद से देखते हैं कि मेरे दोस्त क्या बोलते हैं। ममता और सोनम दोनों दोस्त मिलकर और रिंकू को रेडी करती हैं। एक साड़ी सुंदर सी निकालती है ममता और देती है। सोनम उसका हेल्प करती है पहनाने में, रिंकू को तैयार करने में, उसको पायल चूड़ी नेल पॉलिश सब कुछ लगा देती हैं। उसके हाथ पैर को ऐसे सजा दी थी जैसे लग रहा था सच में लड़कियों का है। लिपस्टिक और उसको मंगलसूत्र पहना दी, जैसे ममता रेडी होती थी सेम वैसे ही वो रिंकू को रेडी कर दी। दोनों ममता जैसे मंगलसूत्र पहनती थी वही मंगलसूत्र उसके सोनम उसको पहना दी और उसको लिपस्टिक मस्करा क्रीम पाउडर लगा के एकदम सजा देती है। उसके बाद से बारी आती है फेस की कि लोग देखेंगे तो समझ जाएंगे कि ये तो रिंकू है और लोगों के सामने वो दुल्हन बन के जाना था, यानी कि ममता बनकर जाना था। वो सोनम बोली थी कि अपने फ्रेंड्स के सामने तुम जाना और ममता बन के जाना, देखते हैं कि वो पहचान पाते हैं या नहीं, वो ममता समझते हैं या रिंकू समझते हैं। गांव में घूंघट निकालने का अभी भी रिवाज है, तो ममता घूंघट करती थी कोई भी आता था तो वैसे ही रिंकू का भी वो घूंघट निकाल दिए सब। जैसे ही उसके फ्रेंड्स आते हैं रिंकू के, तो रिंकू बाहर जाता है यानी आंगन में जाता है फ्रेंड्स का वेलकम करने के लिए और वो घूंघट लिए रहता है।
साथ में उसके सोनम भी रहती है। कि मम्मी यानी रिंकू की जो मम्मी थी वो खुद नहीं पहचान पाती है कि ये रिंकू है या ममता है। वो सोचती है ये ममता है और उसको बुरा लगता है कि रिंकू के फ्रेंड्स आए हैं और ये ममता अपने दोस्त सोनम के साथ फटाफट से आंगन में आ गई। अभी रिंकू देखेगा तो फिर चिल्लाएगा और फिर से उसको बुरा लगेगा, तो कहेगी कि रिंकू ऐसे वैसे बोल रहा है। उसकी सास खुद नहीं पहचान पाई थी कि ये ममता है या रिंकू है। उसकी मम्मी को बुरा भी लग रहा था। उसके फ्रेंड्स आए थे तो उसकी मम्मी ज़्यादा जोर जबरदस्ती नहीं की कि लोग उसके फ्रेंड समझेंगे, रिंकू के फ्रेंड समझेंगे कि देखो अपनी बहू के साथ कैसे बर्ताव कर रही है। तो वो चुपचाप से वहीं खड़ी हो गई और अपने मन में सोचने लगी कि ममता कितनी बदतमीज हो गई है, यहाँ लड़कों के सामने आके खड़ी हो गई है। उसके बाद से सोनम बोलती है उन सबके फ्रेंड्स को कि आओ आप लोग बैठो और बताओ ममता को देखना है। वो सब बोले कि अच्छा ये भाभी है, रिंकू की भाभी है, अच्छा हाँ हमें देखना है। सोनम जो है वो रिंकू की जो घूंघट है उसको उठाती है और फिर कहती है बताओ अब ममता कैसी लग रही है। फिर सारे उसके जो फ्रेंड्स थे बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं कि रिंकू तुम हो ये, और बोलने लगते हैं रिंकू ये तो रिंकू है, रिंकू तुम साड़ी पहने हो अपनी भाभी बने हो। मतलब ऐसे उसके मजाक उड़ाने लगते हैं, जो कि अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा खुश होती है सोनम। और अपने दोस्त का जो इंसल्ट था वो सोचती है कि अब पूरा हुआ। और ममता देख रही थी अंदर से कि हाँ उसके साथ क्या हो रहा है, उसके दोस्त कैसे हंसे जा रहे हैं। फिर ममता को ये लगा कि चलो अब मेरा बदला पूरा हुआ, मेरे फ्रेंड्स के सामने मेरा इंसल्ट किया था, अब इसके फ्रेंड्स के सामने इसका इंसल्ट हो रहा है। ममता का जो बदला था वो पूरा हुआ अपने फ्रेंड सोनम के साथ मिलकर। उसके फ्रेंड्स उसका बहुत ही मजाक उड़ाए और उसी में से एक फ्रेंड उसका नाम रिंकू से रिंकी देता है, बोलता है तुम तो रिंकू नहीं रिंकी हो, अरे इसका नाम देखो ये भाभी तो है नहीं, भाभी तो वो है, अरे ये तो रिंकू नहीं रिंकी है। वो मजाक में बोलता है और फिर सारे हंसने लगते हैं, कहते हैं सच में ये रिंकी है, आज से तू रिंकू नहीं रिंकी है। और उसका जब रिंकू कितना भी अपना सफाई दे रहा था कि अरे नहीं ये तो सरप्राइज था, तुम लोग के लिए पहचान पाते हो या नहीं, लेकिन वो फ्रेंड्स कहाँ मानने वाले, वो तो रिंकी रिंकी ही उसको बोलने लगे। तो फ्रेंड्स ऐसे भाभी ने हसीन बदला यानी ममता ने अपने देवर से हसीन बदला लिया और देवर रिंकू से रिंकी बना, यानी देवर लड़का से लड़की बना। तो फ्रेंड्स कैसी लगी स्टोरी, अच्छी लगी है तो जरूर बताना, कमेंट बॉक्स आपका है, आप अपनी राय जरूर देना। तो फ्रेंड्स अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें और शेयर भी करें ऐसे देवर के लिए और ऐसे भाभी के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना और अपने फैमिली का।